Vande Mataram friends, I heartily welcome to the class 11 from Hornbill textbook. We are going to start today unit number 2 and the name of the lesson is We are not afraid to die if we can all be together. My dear friends, this is a real story and it is written by Jordan Cook and Ellen East. First of all, before starting this lesson, I would like to discuss with you about the most important words. Notice these expressions in the text, infer their meaning from the context. The first one, honing our seafaring skills, means improving sea skill, sharpening sea skill. Next, ominous silence means bad incident, inauspicious. Next, Mayday calls means radio signal. Next, pinpricks in the vast ocean means small areas in the vast ocean. Next, a tousled hat, that means untidy hair. So dear friend, before we start the lesson, I just give you some of the hint that it is the very real story and related with the sea journey. यहाँ पर जो है वो सी जर्नी के बारे में इंसिडेंट्स दिया गया है जो वास्तविक घटना पे आधारित है। यहाँ पर जो नरेटर जो है वो जुलाई 1976 में अपनी जर्नी जो है वो वन ऑफ द रफेस्ट एरिया ऑफ द सी, साउथर्न ओशियन, उसकी तरफ साउथर्न इंडियन ओशियन, उस तरफ जो है वो अपनी समुद्र यात्रा जो है वो शुरू करने की उसका ड्रीम है। क्या वो अपने ड्रीम में ये समुद्र यात्रा की जर्नी में क्या वो सक्सेस होगा या नहीं होगा और क्या क्या दिक्कतें आएगी, ये जो है हम 25 दिसंबर से स्टार्ट करेंगे ये लेसन में। उसके बाद 2 जनवरी को क्या हुआ, 3 जनवरी को क्या हुआ, 4 जनवरी को क्या हुआ, 5 जनवरी को क्या होगा और 6 जनवरी पे क्या वो लोग पहुंच पाएंगे। ये बहुत ही साहसिक स्टोरी है। इसमें ज़्यादातर जो इंसिडेंट्स दिए गए हैं वो ओशियंस के बीच में की है, जैसे कि हमने टाइटैनिक मूवी देखी है, जो ज़्यादातर जो शिप जो है वो ओशियन में रहती है, दरिया में रहती है। फिर ऐसी कई स्टोरी जो है जो समुद्र यात्रा पर जाती है और वहाँ पे क्या क्या इंसिडेंट्स होते हैं। अगर आप इमेजिन कर सको तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर जो है जो वेव्स है वो इतनी हाई आती है कि पूरी शिप को ब्रेक भी कर सकती है, डुबा भी देते हैं और कितने लोग मर भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसा डेंजरस स्टोरी देखेंगे और यहाँ पर जो है वो कितना हार्ड वर्क करते हैं। जो समुद्र के बीच में है उनको कुछ डायरेक्शन नहीं मिलता है, तो क्या वो लोग ये जर्नी में से बाहर आएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द लेसन। इन जुलाई 1976 माय वाइफ मैरी, सन जोनाथन 6 years old, daughter Susan 7 years old and I. So dear friends, in July 76 the narrator says that his wife, the name of his wife is Mary, his son, what is the name of his son? Jonathan, who is 6 years old, and narrator's daughter Susan, she is 7 years old, and I set sail. Set sail means to begin a trip by sea, to start a journey by sea, समुद्र यात्रा। कहाँ से? From Plymouth, इंग्लैंड। तो यहाँ पे 1976 में उसकी वाइफ जो है उसके साथ है मैरी,
उसका सन जोनाथन जो 6 ईयर का है, उसकी डॉटर सुजान जो 7 ईयर्स की है, और वो खुद नरेटर जो है अपनी जर्नी समुद्र यात्रा जो है वो शुरू करते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, टू डुप्लीकेट द राउंड द वर्ल्ड वॉयज made 200 years earlier by Captain James Cook. Voyage means a long journey by sea. To duplicate means to repeat, to copy, to do something again. यहाँ पर 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने जो ये वर्ल्ड वॉयज, जो दरियाई समुद्र यात्रा जो शुरू की थी, 200 साल पहले जो समुद्र यात्रा कैप्टन जेम्स कुक ने की थी, उसी को रिपीट करने के लिए, उसकी ही कॉपी करने के लिए, उसी तरह अपनी जर्नी को कुछ अंजाम देने के लिए यहाँ पे नरेटर, उसके साथ उसकी वाइफ, सन और डॉटर, वो फैमिली के साथ प्लाईमाउथ इंग्लैंड से अपनी जर्नी समुद्र यात्रा शुरू कर रहे हैं। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम, और कई लंबे समय से, मैरी एंड आई अ 37 years ओल्ड बिजनेसमैन, यहां पे क्या कहा गया है कि लंबे समय से, फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैरी एंड द नरेटर हु इज 37 year old businessman had dreamed of sailing in the wake of famous explorer. In the wake of means following, and the explorer means a person who travels to unknown place in order to find out more about them. Discover, एक्सप्लोर का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अननोन प्लेस पे जाके कुछ ना कुछ जर्नी करके कुछ ना कुछ ढूंढने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर जो है मैरी और नरेटर जो है वो 37 years ओल्ड है और वो खुद बिजनेसमैन है। उन दोनों का एक स्वप्न था कि एक दिन वो लोग जो है ये समुद्र यात्रा शुरू करेंगे। एंड फॉर द पास्ट 16 years, और 16 साल तक, वी हैड स्पेंड ऑल आवर लेजर टाइम, 16 साल तक हमने हमारा खाली समय जो है वो हॉर्निंग आवर सीफरिंग, दैट्स मीन्स डेवलपिंग एंड इम्प्रूविंग। सीफरिंग मीन्स कनेक्टेड विथ ट्रैवल ऑन द सी स्किल इन ब्रिटिश वाटर्स। तो यहाँ पे नरेटर जो कहना चाहता है वो कि उनका कुछ ड्रीम था भाई समुद्र यात्रा करने का। तो वो जो समुद्र यात्रा करने के लिए जो ड्रीम था उसमें 16 साल से वो लोग, जब भी 16 साल से उनके पास लेजर टाइम था, कुछ खाली टाइम था, समय था, उसमें अपना जो सीफरिंग जो है वो अपना जो दरियाई में जो स्किल है खुद को डेवलप करने का, शार्पनिंग करने के लिए, ये समुद्र में जाने वाले कला को शार्प करने के लिए ये लोग जो है वो प्रैक्टिस 16 साल से कर रहे थे इन ब्रिटिश वाटर्स। यहाँ पे वाटर्स दिया है, मतलब ब्रिटिश में जो जितना भी वो पानी है, अलग अलग प्रकार के जो ओशियंस है वहाँ पे 16 साल से ये लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने सी स्किल डेवलप करने के लिए, शार्प करने के लिए। सो ये फर्स्ट पैराग्राफ में द नरेटर के साथ उसकी वाइफ, उसका सन जोनाथन जो 6 ईयर का है, उसकी डॉटर जो 7 years ओल्ड है, वो लोग जो है समुद्र यात्रा करने का आरंभ करते हैं प्लाईमाउथ इंग्लैंड से, जो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। और वहां पे जाने से पहले 16 साल तक ये लोग जो है अपना खाली समय में अपनी स्किल को डेवलप करते हैं, शार्प करते हैं इन ब्रिटिश वाटर्स में। अवर बोट वेव वेकर्स, यहाँ पे उन्होंने जो बोट बनवाई है उसका नाम है
वेव वॉकर, a 23 meter and 30 tons wooden hull, ब्यूटी। उनकी जो बोट है उन्होंने जो बनवाई है वो 23 मीटर लॉन्ग थी और 30 टन्स वुडन फ्रेम, वुडन से लकड़ियों की बनाई व लकड़ी की फ्रेम से बनाने वाली बोट, जो 30 टन्स वुडन उसमें था और 23 मीटर लॉन्ग वो वेव वॉकर जो है वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी। हैड बीन प्रोफेशनली बिल्ड, और ये वेव वॉकर बोट जो है वो प्रोफेशनली बिल्ड किया गया हुआ है, बनवाया गया है। एंड वी हैड स्पेंट मंथ फिटिंग इट आउट एंड टेस्टिंग इट इन द रफेस्ट वेदर वी कुड फाइंड, और हमने जो है महीनों तक उसको फिट करने में और जितना खराब मौसम मिल सके उतना खराब मौसम में हमने ये रफेस्ट वेदर में बोट को फिट किया है और टेस्टिंग किया है। सो यहां पे जर्नी स्टार्ट होती है। द फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 years, फर्स्ट लेग का मतलब है द फर्स्ट पार्ट। उनका जो फर्स्ट पार्ट था 3 साल का प्लान में, 3 साल का जो उन्होंने प्लान बनवाया था उसमें जो पहला भाग जो है 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास प्लीजेंटली, उन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जर्नी जो है समुद्र यात्रा जो है वो खुशी से पास किया। As we sailed down the west coast of Africa to Cape Town, और जैसे ही उन्होंने उनकी जर्नी जो है वो वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तरफ पहुंचे, देर वहां पे बिफोर हेडिंग ईस्ट, हेडिंग इसका मतलब है मूविंग फॉरवर्ड, जैसे ही वो लोग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तरफ पहुंचे, अपनी समुद्र यात्रा स्टार्ट की, तो देर बिफोर हेडिंग ईस्ट, वहां पे फॉरवर्ड होने से पहले, वहां पे जाने से पहले वी टूक ऑन 2 क्रूमैन, उन्होंने 2 क्रूमैन जो है उनके साथ लिया। क्रूमैन मीन्स पीपल वर्किंग ऑन अ शिप, जो लोग शिप में काम करते हैं वो। द फर्स्ट था अमेरिकन लैरी विजिल एंड स्विस हर्ब सिगलर। स्विस मीन स्विट्जरलैंड, तो लैरी विजिल जो है वो अमेरिकन था और हर्ब सिगलर जो है वो स्विट्जरलैंड का था। तो उन्होंने ये 2 क्रूमैन को, क्रूमैन मीन्स द पीपल हु वर्क ऑन शिप, जो शिप पे काम करते हैं, हेल्प के लिए 2 क्रूमैन को उन्होंने साथ लिया, टू हेल्प अस, उनकी मदद के लिए, टेकल के लिए। वन ऑफ द वर्ल्ड रफेस्ट सी, जो दुनिया का सबसे बड़ा खतरनाक सीज जो है, दरिया जो है, उसमें से है साउथर्न इंडियन ओशियन। साउथर्न इंडियन ओशियन जो है वो कई सीज में से एक ऐसा सी है, दरिया है, वो बहुत ही रफेस्ट है। दुनिया का सबसे खतरनाक और डेंजरस सी जो है वो साउथर्न इंडियन ओशियन है, और वहाँ पे ये लोग जाने के लिए उन्होंने 2 क्रूमैन को टैकल करने के लिए, हेल्प करने के लिए साथ में लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ तक हमने क्या देखा कि फर्स्ट पैराग्राफ में देखा कि 1976 में उनकी वाइफ है जोनाथन, डॉटर है सुजान, जोनाथन सन है, जो डॉटर जो है सुजान, वो सब ने एक स्वप्न देखा था, एक ड्रीम देखा था कि भाई हम ऐसा जर्नी करेंगे जो 200 साल पहले जो है कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। तो उनको उसके लिए उन्होंने 16 साल तक प्रैक्टिस की, अपनी सी स्किल को डेवलप किया, शार्प किया, और उन्होंने खुद एक बोट भी बनवाई। वो बोट का नाम था वेव वॉकर, जो 23 मीटर लॉन्ग और 30 टन्स वुडन हल्ड था, मीन्स के लकड़े की फ्रेम से बनने वाली बोट वो थी। और उन्होंने जितना भी खराब मौसम हो सके उसमें उन्होंने प्रैक्टिस की है, वो बोट को टेस्टिंग की है। और पहला पार्ट जो उन्होंने प्लान किया था 3 साल का, उसमें 1,05,000 किलोमीटर जर्नी उन्होंने प्लीजेंटली पास कर दिया था,
और जैसे ही वे लोग वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका से केप टाउन तरफ निकले तो उन्होंने आगे जाने से पहले 2 क्रूमैन, जो पहला था लैरी विजिल अमेरिकन और दूसरा था हर्ब सिगलर, वो स्विट्जरलैंड से था, तो उनका हेल्प के लिए, टेकल के लिए उन्होंने लिया था, क्योंकि वो लोग कहाँ पे जाने वाले थे, दे आर गोइंग टू start a journey that is the sea is one of the world's roughest seas, the southern Indian Ocean। जो साउथर्न इंडियन ओशन जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक सी है। वहां पे जाने से पहले ये लोग दोनों ने क्रूमैन को लिया। आगे देखते हैं। ऑन आवर सेकंड डे आउट ऑफ केप टाउन, दूसरे ही दिन केप टाउन के बाद जैसे हम आए, वी बिगेन टू एनकाउंटर, देखो फ्रेंड्स जर्नी स्टार्ट हो गई है। तो जैसे ही दूसरे दिन वो लोग केप टाउन के बाहर आए, वे बिगेन टू एनकाउंटर, दैट्स मीन फेस स्ट्रॉन्ग गैल्स, गैल्स मीन्स विंड, एक्सपीरियंस विथ स्ट्रॉन्ग विंड, मीट विथ स्ट्रॉन्ग विंड। जैसे ही वो केप टाउन के बाहर आए, उनका सामना एक बहुत बड़ा विंड के साथ हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और नेक्स्ट फ्यू वीक तक दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, जो वेव था, जो विंड था, वो कंटिन्यूसली विंड, पहले तो विंड की बात है, जैसे ही वो केप टाउन के बाहर निकले दूसरे दिन, वो उनका सामना जो है वो स्ट्रॉन्ग गैल के साथ हुआ, स्ट्रॉन्ग विंड के साथ हुआ। फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, और कितने वीक तक, दे ब्ल्यू कंटिन्यूसली, वो जो विंड था वो कंटिन्यूसली ब्लो हो रहा था। जेल्स डिड नॉट वरी मी, यहाँ पे कहते ये जो विंड है वो उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बट द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। अलार्मिंग का मतलब है डेंजरस, कॉजिंग वॉरी एंड फियर ऑफ 50 मीटर्स। यहाँ पर जो है, जो विंड और जो वेव जो है, वहाँ पे विंड जो आ रहा था, जो स्ट्रॉन्ग विंड जो है, उसके बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी, बट जो बोट की साइज है और वो जो वेव्स जो है, लहरें जो है, उनकी साइज जो है वो अलार्मिंग था, दैट्स मीन्स वो डेंजरस था, उसके बारे में थोड़ा फियर था। जो 50 मीटर्स as high as our main mast। मेन मास्ट का मतलब है, डियर फ्रेंड्स यहाँ पे अंडरलाइन करना, मेन मास्ट, मास्ट का मतलब है टॉल पोल ऑन अ शिप दैट सपोर्ट। शिप में जो पोल आता है वो सबसे ऊंचा टॉप पर रहता है, उसका जो पोल, जो कापड़ है वो बहुत बड़ा रहता है, और उसमें ये जो पोल रहता है ये टॉप के मास्ट कहते हैं। तो ये वेव्स जो है वो 50 मीटर्स ऊंचा था, तो वो थोड़ा डरावना था उनके लिए कि शायद ये पोल जो है वो गिर ना जाए, टूट ना जाए। December 25 found us 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो हमने 25 दिसंबर को 3,500 किलोमीटर जो है वो केप टाउन तरफ, इस तरफ निकल गए। डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, डिस्पाइट एट्रोसियस वेदर, एट्रोसियस वेदर दैट मीन्स वेरी बैड वेदर, इतना खराब वेदर, हवामान होने के बावजूद वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विथ अ क्रिसमस ट्री। December 25, आपको सबको मालूम कि 25 दिसंबर को क्रिसमस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो 24 दिसंबर को जब उन्होंने 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन में चले गए थे, वहां तक पहुंच गए थे, तो इतना एट्रोसियस वेदर होने के बाद भी, इतना वीक वेदर होने के बाद भी, इतना बैड वेदर होने के बाद भी उन्होंने जो ये वंडरफुल हॉलीडे जो है क्रिसमस ट्री वो कंप्लीट किया। मतलब में उन्होंने न्यू ईयर जो है इतना बैड वेदर होने के बाद भी सेलिब्रेट किया। कहाँ पे? सी में, अपने शिप में।
जो ईस्ट ऑफ केप टाउन की तरफ जा रहे थे। और कितना किलोमीटर उन्होंने क्रॉस किया? 3500। तो न्यू ईयर्स डे शो नो इंप्रूवमेंट इन द वेदर। न्यू ईयर के दिन उसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं था। दैट मीन्स कंटिन्यू जो विंड्स जो था वो स्ट्रॉन्ग विंड्स आ रहा था, स्ट्रॉन्ग वेव्स, वो पूरी ऊपर हाई जो लहरें थी वो बहुत ही 15 मीटर तक उछल रही थी, उसमें कुछ चेंजेस नहीं हुआ, नो इंप्रूवमेंट, वो कंटिन्यू सेम था। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, किंतु हमें ऐसा लगे कुछ चेंज होना चाहिए। एंड इट डिड चेंज, वो चेंज हुआ भी फॉर द वर्स, लेकिन बहुत बड़ा चेंज हुआ। दैट्स मीन्स यहां पे जो एट्रोसियस वेदर था, बैड वेदर था, उसमें से चेंज होकर वेरी डेंजरस वेदर आया, मतलब में ह्यूज वेदर आया। इतना चेंज आया, मतलब में वेदर इतना खराब हुआ कि उनको इमेजिन, कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि इतना खराब वेदर भी हो जाएगा। वो लोग सोचते थे कि भाई इतने दिन तक जो है हैप्पी न्यू ईयर के दिन जो कंटिन्यू, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं था, कंटिन्यू था भाई, विंड और वेव्स ऐसे उछल रहे थे, तो उसमें थोड़ा चेंज होगा, थोड़ा चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा नहीं, बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है। 8 dawn on January 2, 2 जनवरी को सुबह अर्ली मॉर्निंग, the waves were gigantic, that means mighty। 2 जनवरी को सुबह अर्ली मॉर्निंग में जो लहरें थी वो बहुत ही जिजांटिक थी, बहुत ही माइटी थी। We were sailing with only a small storm jib। जिब का मतलब है स्मॉल सेल इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज सेल, जो ट्रायंगुलर सेल के साथ बंधा हुआ रहता है, जो स्ट्रॉम को कंट्रोल करने के लिए वो बड़ा सा कापड़ रहता है ट्रायंगल में। बोट में आप देखते हो कैसा कुछ ट्रायंगल क्लॉथ रहता है, उसको जिब कहते हैं, जो स्ट्रॉम को कंट्रोल करता है। ऐसे होता है, वो कंट्रोल करता है। तो 2 जनवरी की सुबह वेव जो है वो बहुत ही माइटी था, बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, बहुत ही जिजांटिक था। वी वर सेलिंग, हमारी बोट जो चला रहे थे उसके साथ जीब लगा रही थी। एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट, और वहां पे 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दैट्स मीन 6068 फीट माइल्स जो है वहां पे गुजर रहे थे। एज द शिप रोज, और जैसे ही शिप जो है वो वेव की वजह से, विंड की वजह से ऊपर आया, टू द टॉप ऑफ ईच वेव्स, सबसे ऊपर की लहरें जो है वहां तक, ऐसे शिप वहां तक ऐसे टॉप पर जैसे ही उनकी शिप जो के वेव के साथ आया, वी कुड सी, हम देख सके, एंडलेस एनॉर्मस, दैट मीन्स एंडलेस एनॉर्मस मीन्स न खत्म होने वाला बड़ा समुद्र। जैसे ही वो वेव्स की लहरें 15 फीट तक उछली, उसके साथ वो शिप भी जो है इतना ऊपर टॉप पर गया कि उनको लगा कि भाई अभी तो न खत्म होने वाला इतना जो वेव्स, जो दरिया समुद्र जो है वो रोलिंग टुवर्ड अस, उनकी तरफ रोलिंग करता हुआ आया। एंड the screaming of the wind, screaming of the wind, screaming means shrilly cry, चीखने की तेज आवाज थी। जो विंड की जो है वो चीखने की तेज आवाज थी। एंड स्प्रे, जो बौछार था वो पेनफुल टू द ईयर, उनके ईयर जो थे वो बहुत ही दर्दनाक बन गए थे। इतना दर्द हो रहा था, इतना जोर से अपने कानों को भी पीड़ा हो सके, इतने जोर से जो विंड था वो जैसे कि
चिल्ला रहा था। चीखने की आवाज, जोर जोर से चीखने की आवाज जो आ रही थी पवन की, विंड की, वो उनके कान जो है वो पीड़ा होने लगे उनके कान में। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जैसे वेव्स और विंड ने दोनों ने शिप को ऐसे ऊपर उछाला तो कभी खत्म ना होने वाला यह समुद्र जो है उनकी तरफ आगे बढ़ा। और वहाँ पे जो विंड जो है वो जोर से चीखने की तेज आवाज जो आ रही थी उनसे उनका कान जो है बहुत ही पेन हो रहा था। टू स्लो द बोट डाउन, उन्होंने बोट को स्लो करने की कोशिश की। वी ड्रॉप द स्टॉर्म जिप, मैंने बोला ना जिप यानी कि जो स्टॉर्म को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो उन्होंने वो स्टॉर्म जिप जो है वो ड्रॉप किया। एंड लेसिस का मतलब है फास्टन टुगेदर, जोर से बांध दिया। हैवी मूरिंग का मतलब है फास्टनिंग अ शिप टू कीप इट इन अ गिवन पोजीशन और टाई, बड़ी रस्सी से उसको बांध दिया। रोप इन लूप, जो लूप मीन्स नूज, फंदा जो है वो अक्रॉस द स्टर्न मीन्स हिंड यानी कि बैक पार्ट ऑफ द शिप का जो शिप है उसका जो बैक पार्ट आता है उसे बोलते हैं स्टर्न। तो उन्होंने क्या किया कि जैसे ये लहरें उछल रही थी उनके साथ ये दरियाई समुद्र जो पानी जो है वो जो शिप थे उसकी तरफ आ रहे थे, तो वो लोग ने क्या किया कि उनकी शिप जो है वो थोड़ा स्लो किया और वो उसमें स्ट्रॉन्ग जिब जो है, स्ट्रॉम को कंट्रोल करने के लिए जो जिब वो नीचे डाला और रस्सी से जोर से बांध दिया, बड़ी रस्सी से फंदे को, वो अपने कौन से भाग में, बैक पार्ट ऑफ द शिप के। देन वी डबल लेसेस एवरीथिंग, और हमने दोबारा 2 बार बांध दिया। वेंट थ्रू, फंदा जो है वो वेंट थ्रू अवर लाइफ राफ्ट। लाइफ राफ्ट का मतलब है ओपन रबर बोट फिल्ड विथ एयर। ओपन रबर बोट फिल्ड विथ एयर, जो एयर से भरा हुआ रहता है ना, ओपन रबर बोट जो गोल गोल रहता है वो। तो जो एयर राफ्ट था वो फिर ड्रिल यानी कि हमने फिर वो बांध दिया। उसके बाद हमारी जो लाइफ राफ्ट जी थी, लाइफ राफ्ट मीन्स ओपन रबर बोट फिल्ड विथ एयर, फिर ड्रिल, उन्होंने प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की, अटैच लाइफ लाइन, और लाइफ लाइन के साथ जो कनेक्ट था रोप्स टू गो अंडर सी, पानी के अंदर जो जाते हैं वो लाइफ लाइन्स। फिर डॉन का मतलब है पुट ऑन। ऑयल स्किन का मतलब है सेट ऑफ वाटर प्रूफ क्लॉथ एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड। मतलब में जैसे ही ये वेव्स और विंड साथ में आए तो उन्होंने शिप जो है वो थोड़ा डाउन किया, स्लो किया, और अब जीप जो है वो अंदर डाला, और बाद में बैक पार्ट ऑफ द शिप जो है उनके पीछे उन्होंने रस्सी से 2 बार बांध दिया, और वो लोग जो है दोबारा उसको जोर से बांध दिया। और वहाँ पे जो लाइफ राफ्ट जो है, मतलब में वो जो पूरा जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं जो उसके साथ जो है वो लाइफ राफ्ट है, जो जैसे कि ओपन रबर बोट जो फिल्ड विथ एयर रहता है, ड्रिल उन्होंने खुद प्रैक्टिस की, एक्सरसाइज की, और लाइफ लाइन जो है रोप टू गो अंडर सी के अंदर जाने वाली जो रोप होती वो, फिर ऑयल स्किन उन्होंने पहन लिया, और लाइफ जैकेट, इसकी पूरी तैयारी उन्होंने कर ली और वो वेट करने लगे। द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ इम्पेंडिंग, इंडिकेशन मीन्स साइन, इम्पेंडिंग मीन्स दैट इज गोइंग टू हैपन सून, बैड इंसिडेंट, डिजास्टर, बहुत ही दर्दनाक घटना होने वाली है, ऐसा संकट जो है उनको पता चल गया था। कैम एट अबाउट 6 PM, शाम को 6 बजे जो है वो पहली संकट का डिजास्टर, दर्दनाक इंसिडेंट जो है आने वाला है, उनको वो पता चल गया ना। वो कितने बजे आया? 6 बजे। विथ एन ऑमनियस साइलेंस मीन्स बैड इंसिडेंट। कैम एट अबाउट 6 PM विथ एन ऑमनियस साइलेंस, और वो जो संकट का जो
इंडिकेशन जो है उनको मिल गया था और उसका टाइम आ गया 6 बजे जो है वो चुप्पी हो गई, मतलब इतना दर्दनाक जो इंसिडेंट है वो आया। द विंड ड्रॉप, विंड जो है वो पूरा शांत हो गया, ड्रॉप हो गया। एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रीव डार्क, स्काई भी जो है वो डार्क होने लगा। देन केम अ ग्रोविंग रोर, और वहां से रोर जो है बहुत बड़ी गर्जना जो है उसके साथ वो आया। एन एनॉर्मस क्लाउड टावर अप, टावर मीन्स टॉप एंड अप मीन नियर द बैक पार्ट ऑफ द शिप, और वहां से जोर से जो रोर करती हुई एनॉर्मस क्लाउड, वो इतना बड़ा क्लाउड जो है वो फटा जैसे कि, और बैक पार्ट शिप के जो पिछले भाग से आया। एंड विथ हॉरर, और इतना दर्दनाक था, भयभीत होने वाली घटना जो थी। आई रियलाइज, मुझे पता चल गया, इट वॉज नॉट ए क्लाउड, वो काले बादल नहीं थे, बट ए वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन, मैंने अभी तक देखा नहीं था ऐसा वेव जो है वो था। वो काले बादल नहीं थे जो पीछे से आ रहे थे, शिप के पीछे से। शिप के पीछे से काले बादल नहीं आते, लेकिन क्या आते हैं, वेव आता है। तो उन्होंने लाइफ में पहली बार ऐसा वेव देखा जो बादल की तरह दिख रहे थे, उसके पीछे, शिप से पीछे से आया। इट अपीयर परफेक्टली वर्टिकल, और उन्होंने देखा कि वर्टिकल, वो सीधा खड़े कर देते हुए उन्होंने देखा। एंड ऑलमोस्ट ट्वाइस द हाई ऑफ द अदर वेव्स, और उन्होंने देखा कि 2 गुना जो है हाइट पर उनकी वेव्स की लहरें ऐसी सीधी ऊपर आई, और सीधा जैसे वेव्स जो वो सीधे वर्टिकल यानी सीधी खड़ी हुई 2 गुना हाइट पर वेव्स जो आई विथ फ्राइटन अनप्लीजेंट ब्रेकिंग क्रैश, यानी टॉप पार्ट ऑफ द वेव्स। जो आवाज थी वो इतना दर्दनाक था, अनप्लीजेंट था, कि जैसे कुछ जोर से टूटने वाला था। उसके बाद द रोर इंक्रीज टू अ थंडर, और जो तेज आवाज थी वो गड़गड़ाहट बदल गई। एज द स्टम बैक पार्ट ऑफ द स्टीम मूव अप टू द फेस ऑफ द वेव्स, हमारी शिप जो है वो वेव का सामना करने के लिए तैयार था। एंड फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, आई थॉट वी माइट राइड ओवर इट, और हमें ऐसा लगा कि हम ये जो वेव्स जो आ रही है उस पर से हम शायद राइड कर सके, ऊपर से गुजर सके। बट देन अ ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन, और अचानक जो है वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और शुक द डेक, और हमारे डेक को, जो प्लेटफॉर्म ऑफ शिप आता है, खुला प्लेस, लोग उस पर चलते, वहाँ पे जोर से ऐसा विस्फोट हुआ। एंड टोरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप, और जो ये टोरेंट है, बहुत ही तेज बौछार जो है, ग्रीन और वाइट वाटर जो है, उन्होंने शिप की जो डेक थी वो तोड़ दी। मतलब में जो शिप जो जा रही थी तो वेव्स ऐसे जोर से आया और शिप के डेक पर ऐसे जोर से, इतना जोर से पानी आया ग्रीन और वाइट वाटर की तरह के, जैसे मतलब में वो जो पूरा शिप का जो डेक का पार्ट था वो पूरा टूट गया, और उसको साथ में लेके गए नरेटर को। माई हैड स्मैश इनटू द व्हील, और वो जो है वो व्हील के पास बैठा था, जो इसे व्हील ड्राइव करते हैं वो, तो उन्होंने, उसका हेड जो है वो व्हील के पास स्मैश्ड हुआ, ऐसे ही जोर से व्हील से थोड़ा टच हुआ। एंड आई वॉज अवेयर ऑफ फ्लाइंग ओवर बोर्ड, ओवर बोर्ड का मतलब है ओवर द साइड ऑफ द बोर्ड इनटू वाटर, ऐसे पानी में जो है वो फैलने लगा, तैरने लगा, उड़ने लगा। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऐसे ही पानी में डूब गया। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, जैसे ही पानी में मैं डूब गया, मतलब वो नरेटर जो जैसे ही पानी में डूबा तो उसे लगा कि भाई अभी तो उन्होंने खुद की डेथ जो है वो एक्सेप्ट कर ली कि बेबी मौत नज़दीक ही है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस मीन्स अवेयरनेस, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल। जैसे ही मैं मतलब मेरा कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस जैसे ही मैंने लॉस किया,
और मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि अभी तो डेट नज़दीक ही है, तो मैं एकदम शांत हो गया। मतलब मैं डेट को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई अभी मेरी डेट होने वाली है, तो पूरा शांत हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो तेज आवाज़ थी थंडर की, गड़गड़ाहट में बदल गई थी, और वो वेव्स जो है इतनी ऊपर से आके शिप के डेक पर, जो जहाँ पर जनरली पीपल शिप में चलते हैं, वहाँ पे इतनी ज़ोर से वो वेव्स आई कि वो पूरा ब्रेक कर दिया। और वेव्स, जो नरेटर जो है वो व्हील के पास था, उनका हेड के साथ टच हुआ और उसको थोड़ा लगा भी, और वो पानी में डूब गया। और जैसे ही पानी में डूब गया, उसे लगा कि अभी मौत निश्चित है, तो उसने अपनी मौत, खुद की मौत जो है वो एक्सेप्ट कर ली और पूरा शांत हो गया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ तक हम रखते हैं और आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बड़ा बहुत ही डिफ़िकल्ट लेसन है, क्योंकि ज़्यादातर जो है इसमें जो वर्ड्स दिए गए हैं वो सी के रिलेटेड है और शिप के रिलेटेड है। तो जितना हो सके मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ओके, अगर कुछ भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो को, तो मुझे ज़रूर बताना। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे क्या होता है। अभी तो भाई 25 जनवरी और दिसंबर ही चल रहा है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।